और अब स्मोक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने के अपनी नुमाइंदा समीरा फातिमा से। जी समीरा, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में स्मोक और फिजाई आलूदगी की वजह से बागों को शहर का औसत दिन ब दिन मांग पड़ता जा रहा है। अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर स्मोक के लिहाज से आज भी 5वें नंबर पर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 272 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो चट्टा पार्क में एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज 8 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 251 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से जौहर टाउन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 227 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से वीनस हाउसिंग सोसाइटी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 195 रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मोक में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी जितना हो सकते हैं अपने आप को स्मोक और फिजाई आलूदगी से महफूज रखें, क्योंकि स्मोक जो है उसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन है, आंखों में जलन है, साथ ही साथ नज़ला, खांसी, जुकाम के साथ जो दीगर मुज़ी अमराज है उसमें भी मुब्तला हो रहे हैं। और स्मोक की वजह से बड़ों के साथ साथ हर उम्र के जो अफराद हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि स्मोक और आलूदा फिजा में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो औसतन 5 से 10 साल कम हो जाती है। तो शहरी जितना हो सकते हैं अपने आप को स्मोक और आलूदा जितना हो सके खुद को महफूज रखें। बहुत शुक्रिया समरा फातिमा। जबकि सब्जियों के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज की सरकारी कीमत 195 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 250 रुपये किलो में फ़रोख्त। आलू की सरकारी कीमत 62 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 90 रुपये किलो में फ़रोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 150 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 300 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 350 रुपये किलो में फ़रोख्त। अदरक की सरकारी कीमत 300 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 350 रुपये किलो में फ़रोख्त। लाहौरिये होशियार खबरदार, प्याज नहीं मिलेगा दोबारा। 1 जनवरी से प्याज की दरामद पर पाबंदी, कीमतें आसमान को छू जाएंगी। आढ़तियों ने खबरदार कर दिया। लाहौरिये होशियार खबरदार, प्याज नहीं मिलेगा दोबारा। जी हां, आपने ठीक सुना, क्योंकि अंजुमन आड़तियन के मुताबिक हुकूमत ने 1 जनवरी से प्याज की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है और 31 दिसंबर तक आने वाले कार्गो शिप्स को ही क्लियरेंस मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये एक मुतालबा करते हैं कि प्याज की दरामद पे जो इस वक्त परमिट है वो परमिट इशू किए जाएं, ताकि आम सारिफ तक जो है ना सस्ते दामों प्याज बिके। वरना अगर ये इंपोर्ट अगर ना हुई तो ये प्याज का रेट जो है 1000 रुपये पर केजी जा सकता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो खपत है वो पूरी नहीं हो। 1 जनवरी से प्याज की दरामद पर पाबंदी आयद होने के फैसले ने सार्फिन के साथ साथ आड़तियों को भी चौंका कर रख दिया है। आड़तियों ने कहा कि पहले मिस्र और चाइना से प्याज की दरामद के बावजूद कीमतें 200 से 250 रुपए फी किलोग्राम हैं, और अगर प्याज की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लग गई तो कीमतें सार्फिन की पहुँच और सोच दोनों से बाहर हो जाएंगी। आमी फसल जो है फरवरी के एंड पे आएगी, जाके ये मार्च से स्टार्ट होगी और तब तक जो है ना ये प्याज की किल्लत बरकरार रहेगी। लेकिन अगर वो मिस्र से और चाइना से प्याज इंपोर्ट किया जा रहा है और हम जितना इंपोर्ट करने के बावजूद भी इस वक्त 250 रुपये किलो अगर चल रहा है, अगर इंपोर्ट बंद हो गया तो 1000 रुपये किलो हो जाएगा। लाहौर चैम्बर में आए आड़तियों ने बताया कि प्याज की मुकामी फसल फरवरी के इख्तिताम तक आएगी, इसलिए प्याज की दरामद पर आयद पाबंदी को लाहौर चैम्बर खत्म कराने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा खत्म, गरीब घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। आटे की तलाश में दरबदर। ओपन मार्केट से 10 और 20 किलो वाले आटे के थैले गायब। किराना शॉप्स को भी 1 हफ्ते से सप्लाई नहीं मिली। पंजाब हुकूमत ने गरीब तबके के लिए सस्ते आटे का हसूल जुएशीर लाने के मुतरादिफ कर दिया। शहर की ओपन मार्केट में सस्ते आटे के थैले ताहाल गायब हैं। शहरी कहते हैं कि आटे जैसी बुनियादी जरूरत के लिए जिंदगी भर ऐसी तदलील नहीं देखी। ज़राई मुल्क है और खाने के लिए आटा दस्तयाब नहीं। हमें वाले दिन दूसरा सामान दे दिया था और वो आटा नहीं था। वो आटा हमें कल सोमवार हो गया, हफ्ते वाले दिन भी नहीं मिला था और सोमवार वाले दिन उन्होंने कहा आ जाएगा, को कल भी नहीं मिला। तो इतना ये नायाब हो चुका आटा के एक गरीब आदमी के लिए लेना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। आटा नहीं मिलता, ज़्यादा ज़्यादा किसी दुकान पे खुला आटा मिलेगा, लेकिन 100 110 ऐसा मिलता है, लेकिन 20 किलो तोड़ा तो बिल्कुल मिलता ही नहीं पिया, कितों नहीं मिलता पिया। शहर में लाइसेंस वाली किराना शॉप्स पर आटे की सप्लाई आए 1 हफ्ता गुजर गया। किराना शॉप मालकान ने कहा कि 10 और 20 किलो आटे के थैले ओपन मार्केट से गायब हैं। मिल्स मालकान तमाम जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर आयद कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मिल्स को तलब के मुताबिक गंदम नहीं दे रही। आटा तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कम ही आ रहा है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, पूरी तरह प्रॉपर नहीं आ रहा है।
शहरियों ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर और ओपन मार्केट में तलब के मुताबिक आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब शहर में गैस प्रेशर में भी बेहतरी ना लाई जा सकी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर गैस किल्लत की वजह से सारिफिन को खाना पकाने के औकात में भी प्रेशर के साथ गैस फराहमी मुमकिन ना हो सकी। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर गैस की तलब में इजाफा होता जा रहा है। ताहम सिस्टम में गैस की किल्लत की वजह से फराहमी में मुश्किलात दरपेश हैं। ज़राए ने बताया कि सर्दी बढ़ने की वजह से शहर में गैस की तलब 220 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंची है, जबकि फराहमी 175 मिलियन क्यूबिक फीट तक महदूद रखी गई है। इस तरह तलब और रसद में फर्क होने की वजह से सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस फराहमी नहीं हो पा रही और हुकूमत के ऐलान के मुताबिक खाना पकाने के औकात में भी गैस मुयस्सर नहीं। पंजाब हुकूमत की नाअहली 14 अजला में मसीहाई करने वाला इदारा खुद मसीहा का मुंतज़िर। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी के CEO का ओहदा 7 माह से खाली, आर्जी चार्ज देकर काम चलाने की कोशिशें। हुकूमत की नाअहली के बायस लाहौर समेत 14 अजला में तिबी सहूलतों की फ्राहमी का जिम्मेदार इदारे पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी सरबराह से महरूम है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के CEO का ओहदा 7 माह से खाली है। महकमा प्राइमरी हेल्थ नए CEO की तैनाती की बजाय इजाफी चार्ज सौंप कर काम चलाने के लिए कोशिश है। हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी में मुस्तकिल CEO तैनात न होने से लाहौर समेत सूबे के 14 अजला में देशी और बुनियादी मराकज सेहत और छोटे अस्पतालों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तिबी मराकज इंतजामी और माली मुश्किलात से भी दो चार हैं। वहदत रोड पर मौजूद स्पीडो बस स्टॉप को रेनोवेट तो कर दिया गया, लेकिन अवाम की मुश्किलें हल ना हुई। स्पीडो बस स्टॉप्स पर लाखों का खर्चे के बावजूद रोशनी का इंतजाम ना हो सका। शाम के वक्त तलबा तालिबात को स्पीडो इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। वहदत रोड पे मौजूद हूँ। वहदत रोड शहर की एक अहम शाहरा है। इस शाहरा पर तकरीबन 8 से 9 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं और मुतअद्दिद अकेडमी है, जिनमें हज़ारों की तादाद में लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं। शाम के वक्त में लड़के और लड़कियाँ जो इन अकेडमीज़ और इन स्कूल में पढ़ती हैं, उनमें से अक्सर औकात इन बसेस स्पीडो का इस्तेमाल करती हैं। ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ हैं वो स्पीडो बस से अपने घरों को जाती हैं। शाम के वक्त सर्दी के दिन है, जल्दी रात हो जाती है। अक्सर औकात जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पे खड़े होने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है और कई जो है शिकायत भी मौसूल हुई है। हुकूमत की जानिब से इन स्पीडो बसेस को रेनोवेट तो कर दिया गया है, लाखों का खर्चा कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे प्रॉपर रोशनी का इंतज़ाम नहीं किया गया। वहदत रोड पर मौजूद जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी ज़्यादातर ख़राब हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत का इस तरफ कई दफ़ा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी हुकूमत के कान पर सुई तक नहीं रहेंगी। हुकूमत की जानिब से हम यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा इन चीज़ों को ठीक किया जाए ताकि जो लड़के और लड़कियां हैं उनको किसी बड़े हादसे से बचाया जा सके। बड़े हादसे से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मारूफ। शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन के लिए बुरी खबर है। मीटर साज कंपनियों ने सोलर सिस्टम में नस्ब होने वाले बाई डायरेक्टर मीटर की कीमतों में 3 से 4 हज़ार रुपये तक इजाफा कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाली बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमतों में इजाफा किया गया है। सोलर सिस्टम में नस्ब मीटर की कीमत 15 से बढ़कर 19,000 रुपए तक पहुंच गई है। मीटर साज कंपनियों ने बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमतों में इजाफा किया है। लेस्को ने मीटर की किल्लत की वजह से खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया था। बाई डायरेक्शनल मीटर की तनसीब से लेस्को को बिजली की खरीद फरोख्त की जा सकती है। उधर करप्ट सरकारी मुलाजमीन को रंगे हाथ एंटी करप्शन की छापामार टीमों के लिए कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस खरीदने का फैसला कर लिया गया। 100 कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस खरीदी जाएंगी। DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर का कहना है कि लाहौर समेत सूबे भर में तैनात एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसरों के लिए 100 कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस खरीदी जाएंगी। DG एंटी करप्शन ने बताया कि एंटी करप्शन के ट्रैप रीड्स में शफाफियत लाने के लिए कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस खरीदने का फैसला किया गया है। एंटी करप्शन की तफ्तीशी टीमें ट्रैप रीड की रिकॉर्डिंग अदालतों में बतौर शवाहिद भी पेश करेंगी। DG एंटी करप्शन नदीम सरवर का कहना है कि कैमरों और डिवाइसेस के इस्तेमाल से ट्रैप रीड्स में शफाफियत आएगी और रीडिंग टीमों पर लगने वाले जाली ट्रैप रीड्स के इल्जामात का भी खात्मा होगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लाइब्रेरीज के क़याम का फैसला। लाहौर के 365 स्कूल्स में लाइब्रेरीज को फाल किया जाएगा।
लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में 90 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरीज के कैंप का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 10,000 स्कूल्स में लाइब्रेरीज को फाल किया जाएगा। पहले मरहले में 5,000 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों में कुतुब बीनी का शौक पैदा होगा। बच्चों की मालूमात में इजाफा करने वाली किताबें लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। स्कूल में लाइब्रेरी के लिए बच्चों की मुफ्त रजिस्ट्रेशन की जाएगी। बच्चों के 1 माह के लिए मालूमाती किताबें जारी की जाएंगी। स्कूल सरबराहान का कहना है कि यह महकमा तालीम का ऐसा फैसला है। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों में मरहलावार लाइब्रेरीज का काम 31 दिसंबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अब्दुल्ला खान सुंबुल को 3 माह के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का चार्ज दे दिया। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की 3 माह की रुख्सत मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की 3 माह के लिए रुख्सत मंजूर कर ली है। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कामरान अली अफजल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कामरान अली अफजल ने एक्स पाकिस्तान छुट्टी की दरखास्त दी थी, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूर कर ली गई है। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने अपने तबादले की भी दरखास्त दे रखी है। कामरान अली अफजल की रुख्सत के बाद वफाकी हुकूमत ने अब्दुल्ला खान सुंबल को 3 माह के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का चार्ज दे दिया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।